मरा नहीं। बालक मिट्टी को खोदते हुए, मिट्टी को खाते हुए एक दिन धराड़ से बाहर गिरते हैं, धराड़ से बाहर निकलते हैं। बालक के सर्वांग शरीर में मिट्टी लपेटा हुआ है। बालक नदी के किनारे रो रहे हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं। उसी समय राहु की मां सिंहिका उसी गंगा में, उसी नदी में स्नान करने के लिए आई हुई थी। मां सिंहिका के कानों में जो ही किसी बालक के रोने की आवाजें सुनाई पड़ी, आवाज पड़ी जब कानों में, 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 तो दौड़ गई तत्काल। आवाज पड़ी जब कानों में, तो दौड़ गई तत्काल। मां सिंहिका के कानों में जैसे ही किसी बालक की रोने की आवाजें सुनाई पड़ी, मां सिंहिका दौड़ जाती है उसी आवाज की तरफ। जैसे ही माता सिंहिका नदी के किनारे पहुंचती है, देखा बालक रो रहा है। जन्मजात बालक है, बालक के सर्वांग शरीर में मिट्टी लपेटा हुआ है। माता सिंहिका बालक को हृदय से लगाती है और बालक से निवेदन करती कि बेटा, यदि जन्म देने वाली मां तुम्हारा भरण पोषण नहीं किया है, तो मां के बदले में मां हो बेटा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी। मां सिंहिका बालक को उठाया और घाट पर जाकर के बालक को स्नान कराती है। अपनी आंचल को पानी में भिंगो भिंगो करके बालक के बदन की सफाई करती है, बालक को स्नान कराती है। बालक को स्नान करा करके घाट के ऊपर में चादर को बिछा देती है, बालक को सुला देती है। माता सिंहिका वस्त्र की सफाई करती है, बालक को गोद में लिया, कुटिया में आ जाती है और कुटिया में आकर के दूध का व्यवस्था करके बालक का भरण पोषण कर रही है। बेटा को बेटा हो जाता है, लेकिन मां कभी भी कुमाता नहीं होती है। जब बेटा 1 महीने का रहता है, मां अपने पेट को 2 महीने के लिए बढ़ा लेती है कि मेरे बेटे को तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जब बेटा बढ़ते जाता है, जब 5 महीने का हो जाता है, तो मां अपनी पेट को बढ़ाती जाती है। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, अपने औलाद को बचाना है, औलाद को जन्म देना है। जब मां बच्चे को जन्म देती है, मां देखने में भले ही कितनों भी सुंदरी क्यों ना हो, जब हजारों की भीड़ की संख्या में से अपने बेटे को गोद में लेकर के निकलती है, जब बेटा रोने लगता है, मां लोक लाज को भूल जाती है, बेटे को उसी जगह बैठकर का स्तनपान कराने लगती है। जब बेटा रोने लगता है, मां घबरा जाती है, मां बाबूजी बेचैन हो जाते हैं
कि बाप रे बाप हमरा बेटा के केकर नजर लग गेले। जब दावा सुइया से कुछ नहीं होता है तो माँ रोने लगती है कि हमरा बेटा के केकर नजर लग गेले। माँ अपने बेटे के नजर को उतारने के लिए आप सभी की नियम करते होंगे। जर बेली सरसों मरचाई, यह न करे छिए। जर बेली सरसों मरचाई याद काला हो कैसे पसली महतारे। याद काला हो कैसे पसली महतारे। याद काला हो कैसे पसली महतारे। बापू माई ना बिसारी, याद काला हो कैसे पसली महतारे। याद काला हो कैसे पसली महतारे। याद काला हो कैसे पसली महतारे। तेला बो लगावे माई गजरो लगावे, आचरा से झापी माई दूधा बापी लावे। आचरा से माई अपना दूधा पिलाए। आचरा से झापी माई दूधा पिलाए। माँ अपने बेटे को तेल मालिश करके रीढ़ के हड्डी को मजबूत कर देती है और धराधाम पर बोलने के लिए मजबूर कर देती है, बोल बेटा बोल। माँ में इतना क्षमता है, यदि माँ अपने बेटे को तेल मालिश नहीं करेगी तो बेटा लंगड़ा हो जाएगा। बेटा पृथ्वी पर बोल नहीं पाएंगे। नहीं, इसीलिए भजन का बोल है, तेला बो लगावे माई गजरो लगावे, आचरा से झापी माई दूधा बापी लावे। आचरा से झापी माई दूधा बापी लाई। आचरा से झापी माई दूधा बापी लाई। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ अपने बेटे का नजर गुजर उतारती है। कैसे उतारती है? जरू बेला सरसों मरचाई, बेला सरसों मरचाई। जरू बेला सरसों मरचाई। जरू बेला सरसों मरचाई। याद काला हो कैसे पसली महतारे। याद काला हो कैसे पसली महतारे। याद काला हो कैसे पसली महतारे। जय हो जय हो। पसले महतारे। याद करा कैसे पसले महतारे। यचरा ओढ़ा के माई दूधा बापी लावे। पे माई दूधा बापी लाई। ओ मलमूत्र त्यागी दिल रतन सारी साया, बबुआ हो माई पर तनियो ना दाया। बबुआ हो माई पर तनियो ना दाया। जब माँ अपने बेटे को गोद में लेकर के भोजन करने लगती है, जब बेटा मलमूत्र गोद में त्याग देता है तो माँ को घृणा नहीं होती है।
माँ क्या करती है, फलिया से चुतर को पोंछ के पलट देती है, फिर गोद में लेकर के भोजन करती है। करने लगती है। और जब वही बेटा जवान हो जाता है ना, जब माँ पढ़ा लिखा करके पोस्टेट करा देती है, बेटा गांव में नहीं रहता है, माँ बाप को गाँव में छोड़ के पटना में जाकर के पोस्टेट ले लेता है। जैसे उनका और अपने बीवी बाल बच्चे को ले जाते हैं। जब माँ फोन करती है, बेटा रे खाना नहीं बनबे पड़े छियो, हाथ पर थर थर कांपे छ, बेटा कहलक गे जगह कहाँ छेगी, एके गो कमरा छै, वह में केना केना रहे छै रे बुर्बक, तोय की माई के जगह देबी, तोरा लिए तो माई 9 महीना तक तोरा जगह दलको। जय हो। अपना भूखे रह करके तुमको भर पेट खिलाया है, अपना फटी चिटी पहन करके सुंदर वस्त्र पहनाया है। यदि हमार बेटा बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते तो देखबे अपना बेटा के, माँ को खुशी होती है। जब वही बेटा जवान हो जाता है तो कैसे रहेंगे माँ और कैसे रहेंगे बाप, कोई देखने वाला नहीं है। मल मूत्र त्यागी दिए रतन सारी साया, बबुआ हो माई पर तनियो न दाया, बबुआ हो माई करे करियो न दाया, बबुआ हो माई करे करियो न दाया। माई बाबू ना बिसारी, ओ माई बाबू ना बिसारी, हो याद कहला हो कैसे कुशली महाकारे, कैसे मुस्लिम महतारे, याद करो कैसे मुस्लिम महतारे, कैसे मुस्लिम महतारे, याद करो कैसे मुस्लिम महतारे। ये भूलियो गेलिए तनिक माता जी याद पार देवे की कह रही है कथा में, कथा में की कह रही है तनिक याद पार देवे, सब जाने छथन। एगो माता बगल वाली माता के तोय कहो ने, उन्हीं के है तोय कहो, उन्हीं के तोय कहो, सब तोय तोय में लगल छै। निर्गुण सुनबे, अच्छा ठीक है। मैं वो बात कह रहे हैं। नहीं ना अपने से नहीं पूछे रे, तनी माता जी के परीक्षा ले रही है। जी 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 हमरा विश्वास है कि सब बढ़िया से सुन रहे छे ध्यान से, आ तनी तनी बीच बीच में नई परीक्षा लेबे न सरकार हे, एक जगह कीर्तन गावे रहिए, जब पूरा खत्म भे गए न तब कह रहे कौन कथा कह रहो महंत जी, कहला महाराज तेरे के कौन कथा कह रहो, कहले कहाँ कहाँ गेलो, कल के गांव में कीर्तन होबे करे रे, कहलिए जाय छे 2 बजे घास नीन लेबे, घास नीन के कुट्टी काट के गाय माल के खिलेलिए, अलिए फिर चली गेलिए घर, कहलिए तब तो की सुनबो, यह तो चल गेलो, सुनै छियै यहाँ से, तो हम निवेदन कर रहे थे माता सिंह का दूध का व्यवस्था कर, बालक का भरण पोषण कर रही है। जब बालक 5 साल का हो गया तो माता सिंहिका मन में विचार करती है, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है लेकिन नामकरण नहीं हुआ है, कब तक हम बेटा बेटा कह करके बुलाती रहूंगी, यदि इनका नामकरण संस्कार हो जाएगा तो नाम लो लेकर के बुलाया करेंगे। और माता सिंहिका बालक को अपने गोद में लेकर के लोरिया सुनाया करती है, सोहर सुनाया करती है, बेटा
तुम्हारे जन्म देने वाले माँ, तुम्हें सोहर नहीं सुनाई है, लोरिया नहीं सुनाई है बेटा, तो मैं तुम्हें सोहर सुनाऊंगी, लोरिया सुनाऊंगी बेटा। और यह है उमा शंकर शर्मा, रानी शकरपुरा की निवासी है। इनके सौजन्य से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है और इनका फरमाइश है निर्गुण भजन। और यह विभीषण माइकल हरिपुर, इनके सौजन से फिर 51 रुपये का दान आया है। तो आया जा निर्गुण भजन है, श्राद्ध क्रिया का अंतिम अवसर है, बीच बीच में निर्गुण भजन होना चाहिए। रूसुले बलमुआ नहीं माने, कैसे के मना